वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस जो प्रैक्टिस सीरीज़ में नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वो है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं और ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वो सारे प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, तो ये आपके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भी कुछ सब्जेक्ट करा रही थी मैं, वो हो चुके हैं और आगे भी सारे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, मीन्स आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्ज़ाम के लिए जो डेट आ गई है, तो बचे हुए समय में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ, इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। उस क्रैश कोर्स के जरिए से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह मिलेगा, जिसके अलावा आपको कोई भी बुक, कोई भी आपको मैगजीन करंट अफेयर के लिए कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जितना कंटेंट कोर्स में दिया गया है सिर्फ आपको उतना करना है। इसके साथ साथ जो बचा हुआ समय है उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, पेड क्विज सॉल्व कीजिए, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, कंटेंट भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया हो। तो एससीएस आपको ऐसा ही कोर्स अवेलेबल करा रहा है जिसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। तो पहले क्लास कीजिए, जो क्लास दी जानी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी रहेगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कन्नौज का जो युद्ध है इसकी डेट देख लीजिए। ये हुआ 1540 में। ठीक है, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। अब इस प्रकार देखेंगे सबसे पहले कौन सा होगा, 4। तो 4 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद होता है चौसा का युद्ध, 4213 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 44th क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, बताना है कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। कथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। इसका कारण है क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 45th क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है। पहला, चाकन के किले पर विजय। सेकेंड है अफजल खां का प्रकरण। थर्ड है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। और फोर्थ है सूरत पर आक्रमण और लूटना। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में होगा, सूरत पर आक्रमण और उसे लूटना सबसे लास्ट में हुआ था और ये 3 ऑप्शन में दिया गया है, इसको हटा देते हैं। और सबसे पहले चाकन के किले पर विजय हुई थी, 2 ऑप्शन में ये भी दिया है तो ये भी हट गया। इसके बाद क्या हुआ, मुगलों से मतभेद। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत पर आक्रमण लूटना और उसके बाद चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद प्रारंभ और अफजल खां का प्रकरण। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक मिनट, मैंने इस भी लास्ट में मैच करना था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे पहले चाकन के किले पर विजय, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ होगा, अफजल खां का प्रकरण और सबसे लास्ट में है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, टका या रुका? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुपया नहीं थी। 47 क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही शाह? तो जैनुल आबिदीन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? शाही खां था। 48 क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो राजपूत सेना थी उसका सेनापति कौन था?
ऑप्शन ए है इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन बी है हकीम खान सूर, ऑप्शन सी है तारदी बेग या ऑप्शन डी है मोहम्मद लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है हकीम खान सूर। जो था ये सेनापति था, महाराणा प्रताप की जो राजपूत सेना थी। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये डेट भी याद कर लीजिए, 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल के बीच में। 49th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का और बर्मा का विलय। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका विलय कब हुआ। तो किस गवर्नर जनरल के समय पर पूछा जाए तो डलहौजी को याद रखिएगा, ठीक है। डलहौजी का जो समय था वो 1848 से 1856 तक ये रहा था। और इसमें आप देखते हैं, जो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्किम का विलय कब हुआ। तो सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में, 1850, ठीक है, पहला हो गया। झांसी का विलय कब हुआ। तो झांसी याद कर लीजिए, इसका विलय हुआ 1853 में। पंजाब के विलय की बात की जाए तो पंजाब का विलय होता है 1849 में। बर्मा का भी विलय हुआ था, और ये कब हुआ था। तो बर्मा या पेगू का विलय हुआ था 1852 में। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सबसे पहले थ्री ऑप्शन सबसे पहले कहाँ है, ऑप्शन बी में हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो 3142 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ रिवोल्ट या मूवमेंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ ईयर है। तिभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। इनका समय भी दिया गया और इनके अनुसार हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तिभागा आंदोलन। ये हुआ था 1946 से 1947 के बीच, और हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है 4, तो बचे हुए ऑप्शंस को हटा देंगे। अगला है मोपला विद्रोह, जो 1921 में हुआ था, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो बी का हो जाएगा 3 और हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे भी देख लेते हैं, पाबना किसान विद्रोह कब हुआ। तो ये हुआ 1879 टू 1880 के बीच। और बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1857 की क्रांति के ठीक बाद। तो ये हुआ था 1859 से 1860 के बीच। 51st क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ का, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1876, 1891, 1875 या 1874। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1875 में। 52nd क्वेश्चन है, कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, बताना कोई एक है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई 1927 में, ना कि 1926 में। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। अब्दुल अजीज, मोहम्मदुल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद। तो सैयद अहमद खान के थे राजा शिव प्रसाद, किसके संस्थापक, तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के। 54th क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित हुई थी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसके महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है एनजी रंगा, ऑप्शन सी है इंदुलाल याग्निक या ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। देखिए, दो ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर लिए होंगे, दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की, जो स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा। ये महासचिव थे, और जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद ने की थी। कब की थी, 1936, याद रखिएगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, और इसके महासचिव थे एनजी रंगा, और स्थापना किसने की, स्वामी सहजानंद ने। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संपादक या लेखक हैं, दूसरी तरफ अखबार, पत्रिका और पुस्तकें दी गई हैं। तो अरविंद घोष की वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले की सत्याग्रह है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, और महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। इनमें से कोई एक है जो इनकरेक्ट है, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सत्याग्रह के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हैं, और बाकी सारे करेक्ट दिए हुए हैं। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से
क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, चंद्रशेखर आजाद या गोपीनाथ साहा ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपीनाथ साहा ने। 57वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। सेकंड है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। देखिए, नमक कानून जो था, तो गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था, उसकी वजह से क्या होता है, पहले तो दांडी यात्रा याद रखी हुई थी, सारी क्लासेस में मैं ये सुबह दोपहर वाली जो क्लास है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो क्या होता है, दांडी मार्च के बाद ही शुरू हो जाता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बड़े बड़े जो नेतृत्व करता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी जी को भी सजा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग इसका नेतृत्व करते हैं और ये बड़ा आंदोलन बन करके आगे उभरता है। ठीक है, तो गांधी जी को भी नमक कानून तोड़ने पर, इसका विरोध करने पर सजा दी गई थी उन्होंने, क्योंकि कानून तोड़ा था। ठीक है, इसके बाद और जो व्यक्ति कहाँ कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था, इसके बारे में पूरी क्लास दोपहर वाले मैंने कराई हुई है, आप आराम से उसको देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, और देख रहे प्रश्न भी पूछा गया है। 58 क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ घटनाएं हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है। चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले है दांडी यात्रा, उसके बाद पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। तो जो दांडी मार्च है ये हुआ था 12 मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक। अप्रैल कौन सा? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930। ठीक, पूना समझौता 1932 में हुआ था, लेकिन पूना समझौता की एग्जैक्ट डेट आपको पता होगी तब भी आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा 24 सितंबर 1932। अब बात करते हैं सांप्रदायिक घोषणा की। ठीक है, अब ये कब की गई? तो सांप्रदायिक घोषणा जो होती है वो होती है 16 अगस्त 1932 को। अगला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। ठीक है, ये भी डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। अब हम इसी के अनुसार मैच करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कौन सी घटना होती है, तो वो होती है दांडी मार्च। ठीक है, तो एक ऑप्शन हट गया, बाकी सारे बचे हुए हैं। अब दांडी मार्च के बाद दूसरी कौन सी घटना हो जाती है? गांधी इरविन समझौता होता है 1931। ठीक है, तो 14 हमें मिला, बस वैसे ही आंसर मिल गया, 1432, यही राइट आंसर है। 59वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी ने। अगले प्रश्न में बताना है, निम्नलिखित युद्ध दिए गए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग सेट करेंगे। कन्नौज का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है और चौसा का युद्ध है। तो इन सभी की डेट आपको याद होनी चाहिए, एक एक करके देखते हैं। अभी मैंने बताया भी था कन्नौज का युद्ध और इसके साथ साथ चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज का हुआ था 1540 में, चंदेरी का होता है 1528 में और तालीकोटा का हुआ था 1565 में। बस अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा होता है? चौसा का युद्ध। और 4 ऑप्शन सबसे पहले किसमें, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले चंदेरी का युद्ध है 1528 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध और उसके बाद होगा चौसा का युद्ध, फिर है कन्नौज का युद्ध और उसके बाद है तालीकोटा का युद्ध। तो ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड कोर्स के लिए इन दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और अभी के लिए जो समय है वो आपके लिए बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी करें, और जो भी चीज़ें आपकी पढ़ाई में चल रही हैं उनको साथ में कंटिन्यू रखें, रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ वगैरह, क्योंकि देखिए आखिरी में आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो ढंग से पढ़ते रहिए और अदर वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अदर कोई क्वेश्चन है, डाउट है या अपना सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।